अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल अहद आप तमाम देखने वाले को खैर मकदम करता हूँ। जी, तो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ नेशनल, जैसा कि आप देख रहे हैं। आपको मैं बता दूं 1 जन 2024 को 1 जनवरी को माननीय अपर मुख्य सचिव बिहार सरकार श्री के पाठक का एक जो है लेटर इश्यू हुआ था, जिसमें जो है इन्होंने एक तो लेटर था, ये आप लेटर यहाँ देख रहे हैं, ये लेटर था। इस लेटर में जो है ये कहा गया था कि NCF 2023 नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023, इसकी जानकारी जो है ये पत्र 2 लोगों को लिखा गया था, RDDE और DEO। जितने भी जिला हैं उन जिला के RDD साहब और DDO साहब को ये पत्र लिखा गया था। इसमें कहा गया कि हमारे यहाँ जो भी टीचर्स हैं दे डोंट नो अबाउट NCF 2023, तो आप जो है उनको जानकारी दीजिए डाइट के जरिए, PTEC के जरिए, डिफरेंट जो ट्रेनिंग हो रहा है उस ट्रेनिंग के जरिए से जो है वो इनकी जानकारी दीजिए। मैं आपको बता दूं NEP 2020 अब पूरे इंडिया में एक रूल, एक रेगुलेशन, एक एजुकेशन पॉलिसीज जो है उसको इख्तियार किया जाएगा। इसके तहत NCF की जानकारी जो है सभी इस्तिज़ा को होना लाजमी है। इस पे अभी हम बात करेंगे, NCF पे पूरी बात करेंगे। और NCF से पहले हम आपको बता दें NPS का लाभ जो है मिलने जा रहा है, मतलब ये इसमें कई बातें हैं। देखिए, सबसे पहले सेक्शन 4.3 कंसिडरेशन फॉर टाइम अलोकेशन अक्रॉस प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी स्टेज। ये जो है इसमें आपको सबसे पहला क्या है, टाइम अलोकेशन है कि वक्त जो है के पूरे, मतलब ये हो गया आपको राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2023 के राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में जो है समय का कैसे आवंटित किया जाएगा, इसमें पूरा इसी के बारे में आपको दिया गया है। मोटी मोटी बात तो जो ये है वो ये है कि सभी स्कूल जो है इन होल ईयर अप्रैल टू मार्च तक में जो है कुल मिला के 220 दिन जो है स्कूल विल गोइंग ऑन वो चलेगा। उसमें जो है आपको 220 दिन में 20 दिन जो रखा गया है, 20 डेज में बी कंसिडर्ड फॉर असेसमेंट एंड अदर असेसमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज अक्रॉस स्टेजेस, यानी कि 20 दिन जो होगा वो आकलन, मूल्यांकन, एग्जामिनेशन वगैरह वगैरह के लिए होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। स्कूल चलेगा 222 डेज। Among 222 days, 20 days will be for assessment and other works के लिए है, और 20 डेज, पहला 20 दिन जो है ये हो गया 220 दिन स्कूल चलनी है। 220 दिन में 20 दिन जो है वो आकलन, मूल्यांकन, एग्जामिनेशन वगैरह के लिए है, और 20 दिन जो है 20 डेज में भी सेट असाइड फॉर स्कूल इवेंट एंड अदर सिमिलर एक्टिविटीज। किसके लिए है 20 दिन? 20 दिन असेसमेंट के लिए, 20 दिन जो अदर एक्टिविटीज होगा, स्कूल एक्टिविटीज, इसमें आपको सुरक्षित शनिवार आ जाएगा, और भी जो एक्टिविटीज, कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह वगैरह होते हैं वो तमाम चीजें होगी आपको 20 दिन में। तो 20 दिन हो गया इसके, 20 दिन इसके, 180 डेज ये आपको कंप्लीटली चलेगा। किसके लिए? फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ आइए देखते हैं। Therefore, a safe estimated can be of 180 days of instruction time across these 3 stages at school। समझ में आ गया? पूरे वीक में 5 days and half days जो है वो स्कूल will going on। इस पॉइंट से सैटरडे are likely to be working for all students. The model here has considered 5.5 days of school every alternate week only। क्या कह रहा है इसमें? इनका ये कह रहा है कि अगर सैटरडे जो चलेगा, इस सैटरडे का और नेक्स्ट सैटरडे का, दोनों का जो है वो अलग अलग जो है वो प्लान होगा। सिंस नोट ऑल सैटरडे आर लाइकली टू बी वर्किंग, सारे सैटरडे एक ही जैसा नहीं होगा। कंसिडर्ड 5.5 डे
ऑफ स्कूल एवरी अल्टरनेट वीक ओनली। आगे इसको जो है ये क्लियर किया है। गिव द रेंज ऑफ सब्जेक्ट इन द डिफरेंट स्टेज एंड रीजनेबल नंबर ऑफ आवर्स स्टूडेंट कैन स्पेंड इन स्कूल। किस सब्जेक्ट के लिए कितना समय पूरे एक कैलेंडर ईयर में बच्चे को देना है, इसके बारे में इन्होंने ये कहा है। would have around 34 working week, around 29 hour of instruction hours every week। एक सप्ते में आपको साल में 34 वर्किंग आपको वीक हो जाएगा, जिसमें आपको एक वीक में 29 घंटे जो है इंस्ट्रक्शन आवर होगा एक वीक में। आगे देखिए, द एग्जैक्ट टाइमिंग ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट में बी चूजन टू बी द सेम ईच डे। अब ये जो है कह रहा है कि आपको टाइमिंग उसके में भी क्लियर है, यानी अलोकेशन। अब इसमें तीन, एक हो गया आपको प्रिपरेटरी, यानी इसको आप कह लें आप प्रारंभिक, ठीक है, प्रारंभिक स्टेज पे इसका क्या टाइम अलोकेशन है, फिर उसके इसी तरह से मिडिल का, और फिर इसी तरह से सेकेंडरी का। बट हम इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली प्राइमरी, तो इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ प्राइमरी की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं प्राइमरी का क्या कह रहा है। प्राइमरी का आपको असेंबली वीक डे बिगिंस, शुरू होगा किससे, एन असेंबली ऑफ 25 मिनट, 25 मिनट के असेंबली के साथ आपको रोजाना स्कूल स्टार्ट होगा, अपार्ट फ्रॉम सैटरडे, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। 5 मिनट जो है वो ट्रांजिशन टाइम होगा, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने में विद इन 5 मिनट यू हैव टू गो इन योर क्लासरूम। 5 मिनट में आपको क्या करना है, आपके क्लासरूम में इंटर कर जानी है। अब क्लास टाइम क्या कह रहा है, 40 मिनट होगा ईच सब्जेक्ट के लिए, लेकिन 40 मिनट होगा, लेकिन कभी कभी जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ जो है, अभी हम आगे बात करेंगे, R1 है, R2 है, R3 है, तो R1 अगर लैंग्वेज 1 है और उस लैंग्वेज 1 में अगर 2 पीरियड का रिक्वायरमेंट हो जाएगा तो फिर वो हो जाएगा कितने का, 80 मिनट का, 1.5 आवर का, ठीक है। द ट्रांजिशन टाइम ये मैं आपको बता दिया हूं। द 2 वर्किंग सैटरडे अ मंथ हैव अ स्लाइटली डिफरेंट शेड्यूल कंपेयर टू द अदर वर्किंग वीकडे, नो असेंबली ऑन सैटरडे। सैटरडे में क्या होगा, असेंबली नहीं होगा। और एक सैटरडे का टाइम शेड्यूल, एक सैटरडे का जो है डिफरेंट शेड्यूल होगा इन अनदर सैटरडे, यानी एक सैटरडे में जो जो एक्टिविटीज या आप ये कह लें कि जो क्रियाकलाप आप करवाएंगे अदर सैटरडे में जस्ट उसका डिफरेंट हो जाएगा, यही मेन बात है। यहाँ पे थोड़ा सा हमारे कोई शिक्षक साथी कंफ्यूज किए हैं, उन लोगों का कहना है वो जो ऊपर वाला पॉइंट था उसके अकॉर्डिंग कि एक सैटरडे चलेगा, दूसरा बंद रहेगा, तीसरा चलेगा, चौथा बंद रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि एक सैटरडे जो एक्टिविटीज होगा दूसरे सैटरडे में दूसरा होगा, तीसरे में फिर पहले वाला होगा, चौथे में जो दूसरे में हुआ था वो होगा, यानी 2 सैटरडे को एक तरह का होगा। आगे बढ़ते हैं। स्नैक ब्रेक, यानी कि जिसको आप ये कह लें कि नाश्ते के लिए 15 मिनट का दिया जाएगा, लंच ब्रेक 45 मिनट का दिया जाएगा। ये हो गया आपको। अब आइए जो मैं अभी आपको कहा था R1 लैंग्वेज फर्स्ट हो गया, इसका क्या है, करिकुलर गोल्स फॉर द लाइब्रेरी बॉइल्ड इनटू द डिजाइन ऑफ लर्निंग स्टैंडर्ड। जो लर्निंग स्टैंडर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग से जो है R1 के लिए लाइब्रेरी का इंतजाम किया जाएगा। ये हो गया R1 and R2 together have been given adequate time for a student to become independent readers and writers in these as the basis of learning other curricular areas. Has been given more time than R1. R2 has been given more time than R1। दूसरे लैंग्वेज में अधिक वक्त दिया जाएगा पहले लैंग्वेज के बनिस्बत, ताकि उनको जो है सही से प्रोफिशिएंसी इन द लैंग्वेज बाय द एंड ऑफ दिस स्टेज विल रिक्वायर एडिशनल टाइम। अब आइए, द वर्ल्ड अराउंड अस
ये आपको एक एक्टिविटी हो गया, या फिर आप बताना है, या फिर समझाना है, या फिर पढ़ाना है, इसके लिए जो है आपको टाइम देना है। अगला आइए आर्ट एजुकेशन। अब यहाँ पे किस चीज के लिए R1 लाइब्रेरी 180 हो गया आवर्स, R2 के लिए 190 हो गया, मैथमेटिक्स 185 हो गया, एक साल में देनी है। वर्ल्ड अराउंड अस के लिए 200, यानी कि सबसे ज्यादा आपको बच्चे को बताना है हमारे इर्द गिर्द में क्या है, कैसे है, इन तमाम चीजों, इसके लिए जो है सबसे ज्यादा टाइम दिया गया है। आर्ट एजुकेशन के लिए 100, फिजिकल एजुकेशन के लिए 100 आवर। तो ये हो गया। अब आइए मिडिल स्टेज का, यहाँ है, हम मिडिल स्टेज का ज्यादा तस्करा यहाँ अभी नहीं करेंगे। अब आइए रूटीन देखिए, ये जो है हो गया आपको प्रारंभिक के लिए, प्रिपरेटरी स्टेज के लिए 2 वर्किंग सैटरडे दोनों। ये देखिए एक तो एक ये वर्किंग सैटरडे का ये है, और ये आपको दूसरा वर्किंग सैटरडे का है। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, मंडे को आपको असेंबली 45 मिनट की ले लेनी है, फिर उसके बाद जो है R1 लैंग्वेज 1 आपको ले लेना है, फिर जो है लैंग्वेज 1, यानी ये लैंग्वेज 1 के लिए 2 क्लास 2 पीरियड, यानी ये हो जाएगा आपको 80 मिनट का। ठीक है, स्नैक ब्रेक हो जाएगा 15 मिनट का। इसमें एक खासियत जो है वो ये बढ़ाया है कि 15 मिनट यू विल हैव टू गिव योर स्टूडेंट स्नैक ब्रेक, और फिर यहाँ पे जो है 30 मिनट का जो है ये लंच ब्रेक दिया गया है। तो 30 और 15 45 मिनट का, फिर इस तरह से ये आपको जो है टाइम टेबल है। और लास्ट में यहाँ आप देखिए बैगलेस 10 बैगलेस डेज, ये आपको 10 बैगलेस डेज है। तो यही है कुल मिलाकर के, अगर आप बात कर लें, मोटी मोटी बात कर लें एनसीएफ की, तो मैं इसको कंक्लूड करता हूं एनसीएफ को। सबसे पहले तो आपको टाइम अलोकेशन यानी कि समय पाठ्यिका पूरा बताया गया है कि क्या क्या कैसे करना है। दूसरा आपको ये बताया गया है कि किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देनी है। तीसरा ये बताया गया है कि टिफिन आवर जो है वो अब 45 मिनट में 30 मिनट जो है वो लंच ब्रेक होगा और 15 मिनट स्नैक ब्रेक हो जाएगा। चौथी बात ये बताई गई है, एक सैटरडे का जो प्रोग्राम होगा दूसरे सैटरडे का वो डिफरेंट होगा। पांचवी बात इसमें ये बताई गई है कि टोटल 220 दिन में 20 दिन जो होगा वो आकलन मूल्यांकन के लिए होगा, 20 दिन जो है अदर एक्टिविटीज के लिए होगा, और 180 डेज फुल्ली कंसंट्रेटेड और सब्जेक्ट वाइज चलेगा। तो यही था, उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। इसमें कहीं कोई चीज छूट गया हो, बढ़ गया हो, या आपका कोई सुझाव हो तो आप हमें जरूर कमेंट करेंगे, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आप सब लोग आए देखे, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया।